Hello, my dear student. Welcome to our channel महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें जो टॉपिक था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आज जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करने वाले हैं वो है हार्डी-सुलजे रूल। एक तरह का रूल होता है जो कोएगुलेटिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसी को कहा जाता है हार्डी-सुलजे रूल। ठीक है, हार्डी-सुलजे रूल, SCHULZ, हार्डी-सुलजे रूल। अब पहले इसमें देख लें कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल होता क्या है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल greater the valency of active ion or flocculating ion, active ion or flocculating ion, flocculating ion greater will be its coagulating power, greater will be its coagulating पावर। मीन्स क्या हुआ कि जो हार्डी-सुलजे रूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आप कोएगुलेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, है ना, तो उस कोएगुलेटिंग एजेंट के पर जितना ज्यादा पावर होगा, मतलब जितनी ज्यादा उसकी वैलेंसी होगी, है ना, तो उतनी ही ज्यादा उसका क्या होगा, कोएगुलेटिंग पावर होगा, उतना ही ज्यादा उसका कोएगुलेटिंग पावर होगा। जिसे सिंपली वे में अपन कह सकते हैं कोएगुलेटिंग पावर ऑफ कोएगुलेटिंग एजेंट, है ना, क्योंकि अपन बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कोएगुलेटिंग एजेंट है ना, उस पर जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंसी होंगी उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, उसका कोएगुलेटिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। ये बात किसके लिए हो रही है, कोएगुलेटिंग एजेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कोएगुलेटिंग पावर ऑफ कोएगुलेटिंग एजेंट, कोएगुलेटिंग पावर ऑफ कोएगुलेटिंग एजेंट, है ना, जिसका जितना पावर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब उसके ऊपर जितना चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, सिंपली वे में आप इसको याद रख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल के दो टाइप के सोल होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज सोल और पॉजिटिव चार्ज सोल। तो नेगेटिव चार्ज सोल को कोएगुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कोएगुलेटिंग एजेंट यूज करना है जिस पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो जिसका जितना ज्यादा पावर होगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। इसी सब फिनोमिना को कहा जाता है हार्डी-सुलजे रूल। क्योंकि इन्होंने दिया हुआ था इसलिए इस रूल को क्या कहते हैं, हार्डी-सुलजे रूल। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कोएगुलेटिंग एजेंट जो है ना, उसका जो पावर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है ना, जितने ज्यादा उस पर चार्ज होंगे उतना ही ज्यादा उसका कोएगुलेटिंग पावर होगा, मतलब उतना ही ज्यादा वो कोएगुलेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको और किस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल हम देखें यहाँ पर कि आपके पास दो सोल हैं,
एक नेगेटिव चार्ज सोल है और एक पॉजिटिव चार्ज सोल है, तो फॉर, यहां लिखते हैं फॉर पॉजिटिव चार्ज सोल या नेगेटिव चार्ज सोल, फॉर नेगेटिव चार्ज सोल। अब जो नेगेटिव चार्ज सोल होगा उसके लिए आपको क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आयन फॉर कोएगुलेशन, है ना। तो उसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ आयन फॉर कोएगुलेशन आर, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए या ऑर्डर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जैसे सोडियम आयन, है ना, और मैग्नीशियम आयन। भाई मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, ये इस पर 1 चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है। और फॉस्फेट जो एल्यूमिनियम ले तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा इनके ऊपर चार्ज होगा तो यहाँ पर यही उतना ही ज्यादा इनका क्या होगा, कोएगुलेटिंग पावर होगा। ये तो हुआ चार्ज सोल को कोएगुलेट करने के लिए। सिमिलरली क्या हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज सोल लिया हुआ है, तो वहां पर उसका जो पावर होना चाहिए, जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि भाई जितनी ज्यादा इनके ऊपर वैलेंसी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज सोल के लिए बात कर रहे हैं हम, है ना। तो क्लोराइड आयन, इस पे 1 चार्ज होगा, इससे ज्यादा चार्ज किस पे होता है, सल्फेट पर, SO4 2-, इससे ज्यादा चार्ज किस पर होगा, फॉस्फेट पर, PO4 3-। तो मीन्स कहने का ये है कि जो भी जिस टाइप का चार्ज सॉल्यूशन को आपको प्रेसिपिटेट आउट करना है या कोएगुलेट करना है, तो उसमें जो कोएगुलेटिंग एजेंट आप यूज करेंगे उसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा उसका कोएगुलेटिंग पावर होगा। मतलब डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इन वैलेंसी के ऊपर, ठीक है। तो यही कहलाता है हार्डी-सुलजे रूल। ये एक तरह की प्रॉपर्टी है, इसी को कहा जाता है हार्डी-सुलजे रूल। अब जहां पर जो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर आप देख लो, वो जो प्रॉपर्टी कहलाती है उसको कहा जाता है कोएगुलेटिंग वैल्यू। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग वैल्यू। अब कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होगी कि जो कोएगुलेटिंग एजेंट आप यूज कर रहे हैं, है ना, वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को, उसका जो कोएगुलेटिंग एजेंट है उसका 1 मिली अमाउंट जो होगा, 1 मिली मोल अमाउंट जो होगा, वो क्या हो रहा है, 1 लीटर ऑफ कोएगुलेटिंग एजेंट को प्रेसिपिटेट कर रहा है या कोएगुलेट कर रहा है, तो वही उसकी क्या कहलाती है, वैल्यू कहलाती है। तो ये जो कोएगुलेटिंग वैल्यू जो निकलती है वो क्या होती है, इन्वर्सली होती है कोएगुलेटिंग पावर के। अब किस तरह से होगी, तो उसको इस तरह से आप समझेंगे। फर्स्ट तो पहले आप जो प्रॉपर्टी है वो लिखें, कोएगुलेटिंग वैल्यू, कोएगुलेटिंग वैल्यू, ठीक है। ये डिपेंड करेगी, अब कोएगुलेटिंग वैल्यू मतलब कोएगुलेट होना, और अगर कोएगुलेट पावर ज्यादा है, कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है, तो कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से कि द मिनिमम कंसंट्रेशन of an electrolyte, the minimum concentration of an electrolyte means coagulating agent, ठीक है, which is required to cause the coagulation of a sol
cause the coagulation of a soul is known as coagulating value. Is known as coagulating वैल्यू। और जो कोएगुलेटिंग वैल्यू होती है उसको एक्सप्रेस करा जाता है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज मिलीमोल्स पर लीटर। इट इज एक्सप्रेस्ड एज मिलीमोल पर लीटर। मतलब मिलीमोल आप यूज करेंगे किसके लिए? पर लीटर के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो कोएगुलेटिंग वैल्यू जो है वो डिपेंड की, फिर से एक बार सुन लें, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज रिक्वायर्ड टू, मतलब यहाँ पर मिलीमोल्स जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है ना, इतना कम से कम कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू कॉज द कोएगुलेशन ऑफ ए सोल, जो उस सोल को क्या कर दे? कोएगुलेट कर दे। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कर दे? कोएगुलेट कर दे। वही उसकी क्या कहलाती है? कोएगुलेटिंग वैल्यू कहलाएगी। अगर अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो उसका कोएगुलेटिंग पावर है, जितना ज्यादा उसका कोएगुलेटिंग पावर होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कोएगुलेटिंग वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का लिखा हुआ है। ठीक है, मिनिमम अमाउंट आप यूज कर रहे हैं रिक्वायर्ड टू कोएगुलेशन ऑफ द सोल। तो यहाँ पर जितना ज्यादा उसका पावर होगा, किसका? कोएगुलेटिंग एजेंट का जितना ज्यादा पावर होगा उतनी ही कम क्या होती जाएगी? उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? कोएगुलेटिंग पावर। ये याद रखने के लिए है, कोएगुलेटिंग पावर is inversely proportional to coagulating value। ठीक है, मीन्स कि ये जो कोएगुलेटिंग एजेंट आप यूज कर रहे हैं, है ना, तो उसका जितना ज्यादा पावर, मतलब उस पर जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, है ना, वो उतनी ही जल्दी क्या कर देगा? उसको कोएगुलेट करेगा। हाँ, तो उस कंडीशन में ये इसका पावर जितना ज्यादा होता है, कोएगुलेटिंग वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। कोएगुलेटिंग वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। अब यहाँ पर एक बार फिर से समझेगी कोएगुलेटिंग वैल्यू है क्या। कोएगुलेटिंग वैल्यू वो होता है जो किसी कोएगुलेटिंग एजेंट को जब आप सोल में ऐड कर रहे हैं, है ना, कोएगुलेशन करने के लिए, तो उसका कोएगुलेटिंग एजेंट का मिनिमम अमाउंट जो वहां पर आप यूज कर रहे हैं, है ना, तो जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि कोएगुलेट हो रहा है, तो वही मिनिमम अमाउंट उसकी क्या कहलाएगी? कोएगुलेटिंग वैल्यू। अब ये कोएगुलेटिंग वैल्यू डिपेंड करेगा कि जो कोएगुलेटिंग एजेंट आपने यूज करा हुआ है ना, वो उसका पावर कितना है, यानी कि उसका कोएगुलेटिंग पावर कितना है। तो जितना ज्यादा उसका कोएगुलेटिंग पावर होगा, तो मिनिमम अमाउंट तो आप ऐड ही कर रहे हैं, उस कंडीशन में अगर उसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है तो उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई उसका यूज ही आप कम होगा। ठीक है ना, तो ये होता है कोएगुलेटिंग वैल्यू विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग पावर। तो यहाँ हमने दो आज प्रॉपर्टीज देखी हुई है, इनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा, लर्न करिएगा, है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।